अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बाखैरियत होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो NTS आया है, जिसके ज़रिए बेशुमार तलबा और तालबात जो है ना वो अपॉइंट हुए हैं एज अ जूनियर टीचर, एज अ प्राइमरी टीचर। तो जनाब ये सारी काविशें किसकी हैं, ये सारा सिस्टम किसने लाया है, उस बंदे की तारीफ़ करने का मौका है। और मैं ये चाहूँगा कि सियासी इख्तलाफात को साइड पे रखते हुए उस बंदे के बारे में आप ज़रूर बात करें, ज़रूर अपनी राय दीजिए, ताकि उसको भी सपोर्ट हो, उसको भी हौसला हो। तो जनाब मैं बात कर रहा हूँ किसी और शख्स की नहीं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान की बात कर रहा हूँ कि जिनके ज़रिए NTS आज़ाद कश्मीर के अंदर अप्लाई हुआ है। NTS के ज़रिए बेशुमार लोगों की जॉब्स हुई हैं, बेशुमार गरीब गुरबा जो लोग हैं उनके बच्चे और बच्चियों की जॉब्स हुई हैं और मेरिट के ऊपर जॉब्स हुई हैं। पहले सिस्टम ये हुआ करता था कि किसी का वालिद अगर टीचर है तो वो अगर रिटायर्ड हो रहा है तो उसके साथ उसकी बेटी या बेटा वो उसकी जगह पे आ जाता था। लेकिन अब माशाल्लाह तालीमी निज़ाम के अंदर काफ़ी बेहतरी हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग जो काबिल थे लेकिन उनके पास कोई सिफारिश नहीं थी, काफ़ी अरसे से वो लोग पीछे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 सालों के अंदर ऐसे लोग अपॉइंट हुए हैं जिनके पास कोई सिफारिश नहीं थी, लेकिन माशाल्लाह वो लोग काबिल थे, तजर्बाकार थे, इल्म वाले थे, अक्ल रखने वाले थे और बाकायदा उनके पास इतनी सलाहियतें मौजूद थीं कि वो किसी भी नस्ल को अच्छे तरीके से परवान चढ़ा सकते थे। तो जनाब बहुत सारी वज़ीर आज़म साहब के साथ बहुत सारी बातें, बहुत सारे गिले शिकवे हमारे हैं, आज भी हैं और शायद बहुत अर्सा पहले से भी हैं। लेकिन ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो बहुत सारे स्टेप उठाए हैं उनमें एक स्टेप जो NTS का था वो काबिल तारीफ़ था। और मैं आप लोगों से भी ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि जब कोई इंसान अच्छा काम करे ना, जब कोई इंसान अच्छी एक चीज़ लेकर आए, एक अच्छी इन्वेंशन हो, तो उसकी तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए ताकि उसको हौसला हो और इस तरह के मज़ीद मामलात के अंदर भी बेहतरी आ सके। यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब से कि राजा फ़ारूक हैदर खान साहब से कि देखिए एजुकेशन के अंदर काफ़ी बेहतरी हो रही है, काफ़ी बेहतर निज़ाम बन रहा है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी इदारे हैं, जितनी भी अपॉइंटमेंट हो रही है, चाहे वो ग्रेड 9 पे है, 10 पे है या फिर 5 पे है, वो सारी की सारी NTS के तहत होनी चाहिए, ताकि जो लोग काबिल हैं, जो ज़रूरतमंद हैं और वो लोग जो इस मेरिट को पूरा करते हैं वो लोग अपॉइंट हो सकें। अभी लास्ट टाइम पुलिस के अंदर भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतरी हुई है, बहुत सारे लोग अपॉइंट हुए हैं लेकिन वो मेरिट पे हुए हैं। और ये एक अच्छी काबिल लीडर वही होता है जो अपनी कौम के दरमियान अदल और इंसाफ कायम कर सके, उनके मेरिट को पामाल ना करे। तो जनाब मैं कोई वज़ीर आज़म साहब का उनका कोई कारिंदा नहीं हूँ, कोई उनका मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि उनका सपोर्टर नहीं हूँ। मैं एक एज अ मीडिया पर्सन या एक आम जो रियासत का बाशिंदा होने के नाते से ही बात कर रहा हूँ कि जहाँ बहुत सारी अगर बुरी चीज़ें हमें लगती हैं वज़ीर आज़म साहब के अंदर, तो यहाँ पे एक काम जो बहुत अच्छा है और इसकी तारीफ़ करनी चाहिए, वो ये एक NTS उन्होंने लाया है और इसके ज़रिए जो मामलात हुए हैं आप लोग भी देख रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ मामलात ऐसे ज़रूर हुए हैं जो आपकी नज़र में गुजरे होंगे कि भाई फ़लाँ जगह पे ऐसा मामला हुआ है, वहाँ पे एक नंबर आगे दे दिया है, एक नंबर पीछे कर दिया। तो ये इतनी बड़ी या इतनी काबिल बहस बातें नहीं हैं। काबिल बहस बात ये है कि NTS आया है, NTS के ज़रिए कितने गरीब, कितनी मजबूर लोग थे जिनके पास सिफारिश नहीं थी, जिनके पास पैसा नहीं था रिश्वत देने के लिए, तो आज उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, आज वो लोग टीचर लगे हैं। आज जब वो टीचर मैदान में जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे, यकीनन जब वो मेरिट की बुनियाद पर लगे हैं तो एक अच्छा किरदार होगा, एक अच्छा निज़ाम होगा, एक अच्छी सलाहियत उनके पास होगी। और जितने भी कामयाब तलबा और तालबात हैं, कैंडिडेट्स थे, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो जनाब उनकी मुबारकबाद के लिए भी ज़रूर अपने कमेंट्स में दिया करें। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान साहब के हवाले से भी आप लोग ज़रूर अपनी कोई ना कोई राय दीजिए, उनके बारे में कुछ अच्छे अल्फाज लिखना चाहें या जो आपकी राय है वो आप दीजिए। मेरी कोशिश होती है कि जो अच्छी बात हो उसकी तारीफ़ की जाए, जो अच्छा बंदा हो उसकी तारीफ़ की जाए, और जो बुरा काम करे तो उसको भी कम से कम हाईलाइट किया जाए कि भाई यहाँ पे गलती हो रही है, इस गलती को ठीक किया जाए। गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर ने बड़े स्टेप उठाए हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, लेकिन जो अच्छा और बेहतरीन मुझे स्टेप लगा है वो NTS का लगा है। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इस बार में वीडियो बनाऊंगा, तो जनाब आज फाइनली मैंने वीडियो बना ली है। आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दीजिए और ज़रूर दिया करें। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, आप लोग अपनी राय हमें देते हैं। अगली जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो बड़ी कमाल की वीडियो होगी, और उस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है कि वो तमाम लोग जो NTS में वेटिंग लिस्ट पे मौजूद हैं उनका सवाल ये है कि क्या हमारी अपॉइंटमेंट होगी या नहीं होगी, हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। इस हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त सी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दूंगा, और यकीनन फिर आप उस चीज़ के बारे में ख़ुद भी आपको एक्टिव होना पड़ेगा। और किस तरह होना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी
अपॉइंटमेंट के लिए सारा का सारा जो तरीका कार है वो आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो वो वीडियो इंशाल्लाह आज शाम को या कल तक वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शायद आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा और वज़ीर-ए-आज़म साहब के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा, अच्छा या बुरा, जो आपके जहन के मुताबिक है, जो आप समझते हैं वो बात आप लोगों ने लिखनी है। और इस चीज़ को कि सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर आपने लिखना है कि इस NTS के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो काविशें हैं, जो उनकी कोशिशें हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा।